नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातनी दुनिया में। दोस्तों आज बात करेंगे 28 अप्रैल 2026 यानी कि भौम प्रदोष व्रत। भौम प्रदोष व्रत आज का दिन बहुत ही दुर्लभ माना जा रहा है। मंगलवार और प्रदोष व्रत का ऐसा संयोग हर बार नहीं बनता। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करने से जीवन के बड़े से बड़े संकट दूर हो सकते हैं। दोस्तों 28 अप्रैल 2026 के बेहद पवित्र और चमत्कारी भौम प्रदोष व्रत के बारे में। यह दिन भगवान शिव की कृपा पाने के लिए अत्यंत दुर्लभ माना जा रहा है। जब प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन पड़ता है तो इसे भौम प्रदोष व्रत कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव और मंगल ग्रह दोनों का विशेष प्रभाव रहता है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से व्रत और पूजा करता है उसके जीवन से कर्ज, रोग, भय, शत्रु बाधा और आर्थिक संकट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। इसीलिए इस दिन को साधारण दिन नहीं माना जाता है। कई लोग पूरे साल इस व्रत का इंतजार करते हैं क्योंकि यह व्रत जीवन में सुख, समृद्धि और मानसिक शांति लाने वाला माना गया है। कहा जाता है कि प्रदोष काल वह समय होता है जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं और भक्तों की प्रार्थनाएं जल्दी से स्वीकार करते हैं। इसीलिए प्रदोष काल में की गई पूजा का विशेष फल मिलता है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से परेशानी से घिरा हुआ है, घर में कलेश रहता है, धन की कमी बनी रहती है या फिर विवाह में बाधाएं आ रही हैं, तो भौम प्रदोष व्रत उसके लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है। अब जानते हैं कि इस दिन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर की सफाई करें और भगवान शिव का ध्यान करें। इस दिन लाल या सफ़ेद वस्त्र पहनना शुभ माना गया है। इसके बाद व्रत का संकल्प लें और भगवान शिव से प्रार्थना करें कि वह आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर करें। कई लोग इस दिन निर्जल व्रत रखते हैं जबकि कुछ लोग फलाहार करते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार व्रत रखा जा सकता है, लेकिन मन में श्रद्धा और भक्ति का होना सबसे जरूरी माना गया है। भौम प्रदोष व्रत में भगवान शिव के साथ हनुमान जी की भी पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि मंगलवार का संबंध हनुमान जी और मंगल ग्रह दोनों से ही माना गया है। इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से भय और नकारात्मकता दूर होती है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष हो तो उसे इस दिन विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। अब बात करते हैं प्रदोष काल की। शाम के समय जब सूर्यास्त होने लगे तब भगवान शिव की पूजा शुरू करनी चाहिए। शिवलिंग पर जल, दूध, गंगाजल, शहद और बेलपत्र अर्पित करें। ध्यान रखें कि बेलपत्र टूटा हुआ न हो। शिवजी को धतूरा, आक के फूल, सफ़ेद चंदन भी अर्पित किया जा सकता है। पूजा करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। माना जाता है कि इस मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और शिवजी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन दीपक जलाने का भी विशेष महत्व माना जाता है। अगर संभव हो तो शिव मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। इससे जीवन में नकारात्मक चीज़ों को दूर होने का भाव रहता है। कई लोग इस दिन गरीबों को भोजन करवाते हैं और दान भी करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि दान करने से पुण्य बढ़ता है और जीवन के कष्ट कम हो जाते हैं। अब जानते हैं दोस्तों भौम प्रदोष व्रत की एक पौराणिक कथा। प्राचीन समय में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति था जो हमेशा दुखों से घिरा हुआ रहता था। उसके जीवन में धन की कमी थी और परिवार में अशांति रहती थी। एक दिन उसने एक संत से अपनी परेशानियों का कारण पूछा। संत ने उसे भौम प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। उस व्यक्ति ने पूरी श्रद्धा से भगवान शिव का व्रत किया और प्रदोष काल में पूजा की। धीरे धीरे उसकी परेशानियां समाप्त होने लगीं। उसके घर में सुख और समृद्धि आने लगी। कहा जाता है कि भगवान शिव अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं और उन्हें मनचाहा वरदान देते हैं। अब दोस्तों जानते हैं कि इस दिन कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। भौम प्रदोष व्रत के दिन किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, झूठ बोलने से बचना चाहिए। जहाँ तक हो सके घर में कलह और क्रोध से दूर रहना चाहिए। मांसाहार और नशे जैसी चीज़ों से तो पूरी तरह ही दूरी बना लेनी चाहिए। इस दिन मन को शांत रखना बहुत ज़रूरी माना गया है। कई लोग पूजा तो करते हैं लेकिन मन में क्रोध और ईर्ष्या रखते हैं। उनका अपने मन के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से आपको पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है। अगर आप आर्थिक परेशानियों से गुजर रहे हैं तो इस दिन एक विशेष उपाय कर सकते हैं। प्रदोष काल में शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें और साथ में थोड़े से चावल चढ़ाएं। इसके बाद भगवान शिव से प्रार्थना करें कि आपके जीवन से धन संबंधी परेशानियां दूर हो जाएं। माना जाता है कि यह उपाय आर्थिक स्थिति को मजबूत करने से मदद करता है। अगर घर में लगातार बीमारियां बनी रहती हैं तो शिवलिंग पर जल में काले तिल मिलाकर अर्पित करें। इसके साथ महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इससे नकारात्मक ऊर्जा कम हो जाती है और स्वास्थ्य में सुधार आने लगता है। अब बात करते हैं मंगल दोष से परेशान लोगों की। जिन लोगों की कुंडली में मंगल दोष होता है उन्हें इस दिन विशेष रूप से हनुमान जी की और शिव जी की पूजा करनी चाहिए। लाल मसूर का दान करना भी शुभ माना जाता है। इससे मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव कम होने लगते हैं। इस दिन अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव का ध्यान करे और अपने कर्मों का अच्छा रखने का संकल्प ले तो उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वह अपने भक्तों की छोटी सी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, वीडियो समाप्त करने से पहले बहुत ही महत्वपूर्ण बात, भौम प्रदोष व्रत केवल इच्छाएं पूरी करने का माध्यम नहीं है बल्कि यह आत्मशुद्धि और मन की शांति का भी मार्ग माना जाता है। जब व्यक्ति श्रद्धा, संयम और भक्ति के साथ पूजा करता है तो उसके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान शिव की कृपा आपके जीवन पर बनी रहे तो 28 अप्रैल 2026 के भौम प्रदोष व्रत को पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ जरूर करें। दोस्तों, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।